इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम धीं धीं रावे रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन निवेशामि स्वाहा। फिर तो तम भवे नीरे क्षीरवारी रूप के स्नाप्यु जनांतान जनान सिरवार सिद्धितान। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतान जलेन स्प्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतान जलेन स्प्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतान जलेन स्प्याम ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतान जलेन स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतांजलि स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतांजलि स्प्यामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरांतांजलि स्प्यामति स्वाहा। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं शीं शीं द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रम झम झीं शीं हम स जवः पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम रीम रोम रेम रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते। ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान रवि जी जैन, सौभाग्यवती स्मिता जी जैन, कुमारी किरण प्रीति श्रवण जैन, कोल्हापुर निवासी सपरिवारस्य स्वर्णाताई जी महाजन, श्रीमान रवि जी महाजन, शेरपुर निवासी परिवारस्य श्रीमान अंकित जी जैन, श्रीमती प्रियशी जी जैन, अविशा जी जैन, बेंगलोर निवासी सपरिवारस्य अक्ष रोहित पटोरिया, मुंबई निवासी सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शेरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समशांतिराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समशांतिराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद सादात सद्धर्म शिवल आयु आरोग्येश्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु न। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शतगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबोधनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्प्रमणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकरम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समशांत्यराकर्ता परिवारस्य व्याधिं धनन्तु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिनाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाशनाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र विनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। क्रोधम पापम वेरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वराजभयम छिंछिंद विन्विंद सर्वचोर दुष्टभयम छिंछिंद विन्विंद सर्वसर्वक्षिक सिंहादिभयम छिंछिंद विन्विंद सर्वग्रहभयम छिंछिंद विन्विंद सर्वदोषम व्याधिम डामरम च छिंछिंदम विन्विंद सर्वपरमंत्रम छिंछिंदम विन्विंदम सर्वात्मघातम परघातम च छिंछिंदम विन्विंदम सर्वशूल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम कोरोना रोगम कैंसर रोगम रक्तचाप रोगम च छिंछिंदम विन्विंदम सर्व नरमारिम छिंछिंदम विन्विंदम सर्व गज अश्व गो महिष अजमारिम छिंछिंदम सर्वस्य ध्यान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम छिंछिंदम विन्विंदम सर्वराष्ट्रमारिम छिंछिंदम विंदम
सर क्रूर वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी छिंछिंदम विनविंदम सर्वेदनियम छिंछिंदम विनविंदम सर्वमोहनियम छिंछिंदम विनविंदम सर्वास्मारिम छिंछिंदम विनविंदम समशांति करता परिवारस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंछिंदम विनविंदम दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान छिंछिंदम विनविंदम सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान छिंछिंदम विनविंदम सर्व अष्टकुली नाग जनित विषभयानि छिंछिंदम विनविंदम सर्व स्थावर जंगम रक्षिक सर्पाधिक दोषान छिंछिंदम विनविंदम सब सिंहाष्ट पदाधिक दोषान छिंछिंदम विनविंदम पश्चात कदमानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिंछिंदम विनविंदम ओम ह्रीं अस्मभ्यम छक विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य शांति पुरय पुरय सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्रामानंदनम कुरु कुरु सर्वनगरानंदनम कुरु कुरु सर्वकीटानंदनम कुरु कुरु सर्वकर्वटानंदनम कुरु कुरु सर्वमट्वानंदनम कुरु कुरु सर्वधोणानंदनम कुरु कुरु सर्वमुखानंदनम कुरु कुरु संवानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम तिषु लोकेषु व्याधि वर्षन वर्जितम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु निर्यापक शमन मुनिषि योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभेतु वंदनीय आरिका महादशमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त शांति करता परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान रवि जी जैन सो स्मिता जी जैन कुमारी किरण प्रीति श्रवण समस्त कोल्हापुर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्णाताई जी महाजन रवि जी महाजन शिरपुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ह्यंताणम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ह्यंताणम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषा अनाथ विद्याय नमो ह्यंताणम रोम शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः छोटे बाबा नमो नमः पाशम श्रीपुर वंदमी पाशम श्रीपुर वंदमी तत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हमारे आचार्यों ने श्रावकाचार्य के 11 विभाग करते हुए 6वां विभाग उन्होंने इस बात के लिए किया है कि रात्रि में भोजन ना किया जाए। जैन दर्शन में अहिंसा की भावना रखने वालों के लिए सबसे पहले एक शिक्षा और एक भावना दी गई है आलोकित पान भोजनानी, अर्थात
सूर्य प्रकाश के रहते हुए भोजन करें और पान करें, क्योंकि ये रात्रि का जो भोजन होता है ये शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी हमारे लिए विचारणीय है, क्योंकि शरीर की रचना, मानव शरीर की रचना रात्रि भोजन के लिए नहीं है। दिन में भोजन, दिन में पानी, यह एक हमारी कहती है जिनवाणी। और हमें ये देखना है कि क्या है क्या नहीं है, इस पर विचार करना है कि दिन में भोजन है और दिन में पानी। अब क्यों ये लो हम सूर्य उदय से लेकर के जब हम 48 मिनट बाद ही भोजन पानी शुरू करते हैं और जब हम सूर्योदय के 48 मिनट बाद भोजन पानी करते हैं तो ये बात तय है कि हमारा भोजन और पानी निश्चित तौर पर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में एक अल्ट्रावायलेट नाम की किरण होती, रेज होती है, जिसे नील बैगनी किरण कहते हैं। इस किरण के माध्यम से जो बैक्टीरिया आदि जो होते हैं, खमीर, बैक्टीरिया आदि जितने भी फफूंद हैं, ये सब चीज़ें जब ही पैदा होती हैं जब अल्ट्रावायलेट रेज की अनुपस्थिति हो। अब हमें ये देखना है कि हमारे शरीर की रचना में हार्ट की गति, लीवर की गति और इसके साथ आंत का स्पंदन, ये और HCl का सीक्रेशन, ये चारों चीज़ें रात्रि में और दिन में बड़ा अंतर आता है। जब हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके माध्यम से हमारी पाचन क्रिया संपन्न होती है, उसका स्रवण, उसका रिसाव दिन में अधिक होता है और रात में कम हो जाता है। इसके कारण से हमारा जो भोजन है वो भोजन पचता नहीं है। एक कारण ये। दूसरे नंबर, लीवर की जो स्थिति होती है रात में और दिन में 80 बार तक चलता है और रात में सिर्फ इसका स्पंदन गति 70 से ज़्यादा नहीं हो पाती है। पेनक्रियाज के जो हमारे इंसुलिन नाम का द्रव्य जो निकलता है, जिसके अभाव से ही हमारे लिए डायबिटीज की बीमारी होती है। अभी मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं अपितु एम्स के डॉक्टरों ने ये बात सिद्ध की है कि रात्रि में भोजन करने से दो चीज़ें होती हैं, एक मोटापा बढ़ता है और दूसरे नंबर जो है ना मधुमेह की बीमारी होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास इसके स्पष्ट डॉक्यूमेंट भी हैं, अखबारों की वो कतरने भी मेरे पास मौजूद हैं, जिनके माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे रात्रि भोजन के करने से हम डायबिटीज के शिकार और हम शिकार बन जाते हैं मोटापा के। अब हमारा मोटापा और डायबिटीज़ ये आज की बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी, यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक ने ये तक कह दिया कि ज़्यादातर अटैक आने की संभावना उन्हीं को होती है जो रात्रि में भोजन करते हैं। अब रात्रि में भोजन करने से गैस अधिक बनती है और गैस अधिक बनने से उस गैस का परिणाम वायु विकार, ज्वाइंट पेन, जितने भी हमारे ज्वाइंट पेन की बीमारी होती है, गठियावाद की बीमारी होती है, इसमें रात्रि भोजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम जिस रात्रि भोजन को बड़ी सहजता से और अपने जाने अनजाने में गर्व के साथ कहते हैं मैं तो रात में खाता हूँ, मगर ये हम भूल जाते हैं कि इसमें पाप तो होता है, श्रावक की चर्या के विरुद्ध तो है, मनुष्य के शरीर की रचना के विरुद्ध भी ये रात्रि भोजन है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही है कि अन्नम पान्नम खाद्यम लेहम नाशनाति यो व्यवहार व्यायाम सचराति भुक्ति वृता सत्वे सुमन कंप मान मना। जो प्राणियों के प्रति करुणा करना चाहता है, जैसे प्राणियों के प्रति अनुकंपा होती है, जो दया का धनी होता है, वह दया का धनी वाला व्यक्ति, दया करने वाला व्यक्ति अन्न, पान, खाद्य और लेह, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं, इनको कभी रात में नहीं करता है,
न असति न स्नाति विभावर्याम, अर्थात रात में किसी प्रकार से ग्रहण नहीं करता है, नहीं खाता है। अब हमारे सामने एक सोमाशती की कहानी भी, उसने त्याग कर दिया था रात्रि के भोजन का, और रात्रि के भोजन का त्याग करने के बाद उसकी सास का सिर्फ एक ही जिद थी, एक ही अड़ी थी, एक ही हट था कि हमारे घर में रहने वाली बहू रात में भोजन जरूर करेगी। और उसका परिणाम ये आया कि उसने अपने बेटे को इस हद तक तैयार कर लिया कि उसने हार रखा है घड़े में, मैं तुम्हारे लिए उपहार में लाया हूँ, और वह एक नाक पकड़ के लाया ताकि डस ले तो मर जाए। मगर सोमाशती का जो था, अपना जो धैर्य था, अपना ईश्वर के प्रति विश्वास था, और उसका परिणाम ये सामने आया कि सोमाशती ने जो उसे नाग निकाल करके निकाला था वो सचमुच में हार निकला, लेकिन उसने जब अपने पति के लिए वो हार डाल दिया तो वो नाग बन गया और उसने डस लिया। इसी तरीके से एक और कहानी आती है, बहुत अच्छी कहानी है, कि एक सियाल था जिसने रात्रि में पानी करने का त्याग कर दिया था। वो बावड़ी के अंदर जाता था, अंधेरा हो जाता था, वो बाहर निकल आता था, पानी नहीं पीता था, बाहर आता था, दिन होता था। ऐसे करते कई बार वह उसने किया, और कई बार उसके करने से ये परिणाम सामने आया कि वह एक बार करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु मर करके वह देव बना, और वह देव बन करके शार अपने रात्रि के पानी के त्याग के परिणाम से वह देव बना। तो हमारे यहाँ जो छठवीं प्रतिमा होती है, इसमें भी रात्रि भोजन का पूर्ण रूपेण त्याग हो जाता है। अब पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग क्यों नहीं होता है? तो वो त्याग तो करता है, प्रकृत कार्य अनुमोदन से उसका त्याग न होने के कारण से छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग पूर्ण रूपेण हो जाता है। और जब वह पूर्ण रूपेण रात्रि भोजन का त्याग कर देता है तो उसका जैन धर्म के प्रति एक श्रद्धान, एक अडिग विश्वास पैदा हो जाता है, और वह जिन मार्ग में अहिंसा की भावना को हर तरीके से पूर्ण करता है, और जो दिन में भोजन और पानी ना करके रात्रि में पानी भोजन करते हैं। तो आए दिन मुझे एक बात याद आ रही है, एक टड़ा मध्य प्रदेश में ग्राम है, टड़ा गौरझामर की बारात एक बार टड़ा गई हुई थी। सब लोग रात्रि में बढ़िया छक करके ब्यालू कर रहे थे, और एक आदमी ऐसा था जो ब्यालू नहीं कर रहा था, और उसने ब्यालू नहीं की। तो सब लोग बोले, काय को तुम, ये तुम्हारे मोक्ष जाना है तो तुम वहीं जाते, यहाँ क्यों आए? सब लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मजाक उड़ाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने परिणाम ये सामने आया कि उसने जो है नहीं खाया, और सब लोगों ने छक के खाया। परिणाम ये, उसमें कुछ फूड पॉइजन था, और फूड पॉइजन की वजह से सारे के सारे जितने भी बाराती थे वो मरते मरते बचे, और परिणाम ये सामने आया कि अकेला वही ऐसा था जिसने सबके इलाज का प्रबंध किया। तो हम ये कई बार हम देखते हैं रात्रि भोजन में फूड पॉइजन हो जाता है, जीव जंतु बहुत सारे गिरते हैं, इसके उपरांत कई प्रकार के सूक्ष्म जंतु भी मरते हैं, और हमारे जैन लोग इसलिए रात्रि में भोजन ना करने के कारण से अपना अमूल्य पैसा, धन जो है ना, वो किसी प्रकार से भी डॉक्टरों को देने से बच जाते हैं, और जैसे हैज़ा जैसी बीमारियां या और भी कई डायरिया जैसी बीमारियां बहुत कम होती हैं जो रात्रि भोजन का त्याग किए रहते हैं। अतः मैं ये कह सकता हूँ रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा छठवीं प्रतिमा है, जिस पर हमें काफ़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इसका पालन भी अवश्य करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।